बच्चों डस्ट ऑफ स्नो का सेकेंड स्टेंजा पढ़ेंगे। सेकेंड स्टेंजा, ठीक है। हैज़ गिवन माई हार्ट, पहले क्या था कि द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंजिंग ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। तो ये कह रहा है जो हेमलॉक ट्री था, हेमलॉक ट्री क्या है, ए काइंड ऑफ पॉइजनस प्लांट विद मेडिसिन क्वालिटीज़। हेमलॉक नाम का एक विषैला पेड़ है जिससे दवा भी बनाई जाती है, ठीक है। हैज़ गिवन माई हार्ट, वो बोला ना फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हार्ट को दिया है। अ चेंज ऑफ मूड, यानी मेरा मूड चेंज हो गया है। जैसे उस पर बर्फ़ छितराई, बर्फ़ कौवे ने गिराई, तो उसने मेरी दशा को, मनोदशा को, मूड को बदल दिया है। मेरे मूड को, मेरी मनोदशा को चेंज कर दिया है, ठीक है। और एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और मेरे दिन के उन उन उस भाग को बचा दिया है। आई हैड रूड, रूड मतलब जो मैं जिससे मैं जो मैंने जिसमें मैं उदास हो गया था, यानी जिसे मैंने बेकार कर दिया था। तो कह रहा वो मेरी मनोदशा को, उस मेरे हार्ट को उस हाई लेवल की ओर मोड़ दिया उसने, और दिन के उस पार्ट को, उस कालखंड के एक हिस्से को उसने सेव कर दिया है जिसे मैंने रूट कर दिया था, बेकार कर दिया था, ठीक है। और जैसे ही उसने मेरे ऊपर शुक डाउन किया स्नो का, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो का, तो उससे मेरा मूड फ्रेश हो गया, मेरा मूड बदल गया, मतलब मेरी मनोदशा बदल गई, ठीक है। तो ये इसमें कह रहा है कि कई बार हम क्या होते हैं, हम उदास रहते हैं, ठीक है, या हमारा मूड बदला सा रहता है, और कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो उसको, हमारे मूड को क्या कर देती हैं, चेंज कर देती हैं, ठीक है। तो जैसे उस दिन वह दुखी था, लेकिन बर्फ़ की फुहार गिरने से उसका मूड बदल गया, ठीक है। तो चलिए इतना ही था इसमें, और देखेंगे क्वेश्चन। हुज हार्ट इज मेंशनड अबव, हुज हार्ट माने किसका हृदय, किसके हृदय का यहाँ पे मेंशन किया गया है, किसके हृदय का वर्णन किया गया है। तो किसके हृदय का किया गया है, तो आप लिखेंगे इट इज़ द पोइट्स हार्ट, पोइट के बारे में कह रहा है ना, तो या हुज की जगह लिखेंगे पोइट्स, पोइट में फर्स्ट पोइट्स, फिर लिखेंगे हार्ट इज मेंशनड अबव, ऊपर किसका वर्णन किया गया है, पोइट के हार्ट का। या दूसरा उत्तर भी इसका लिख सकें, इट इज़ द, दोनों लिखेंगे आप, है ना, इट इज़ द पोइट्स हार्ट, पोइट्स हार्ट अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे पोइट में, इस तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट हैपेंड टू द, व्हाट हैपेंड टू द हार्ट, और हार्ट के साथ, हृदय के साथ क्या हुआ था, तो वो उसका क्या हो गया था, चेंज, द पोइट गॉट अ सडन चेंज इन हिज मूड, उसका मूड अच्छा, इसको अपने आप ही लिखेंगे, उसकी पोइट ने, द पोइट गॉट अ सडन चेंज इन हिज मूड, पोइट ने क्या किया, अपने मूड का, मतलब उसका जो मूड जो है अचानक से बदल गया, ठीक है। चलिए अगला है, व्हाट डिड द पोइट थिंक ऑफ दैट डे, यानी उस दिन कवि ने क्या सोचा, तो उस दिन कवि ने क्या सोचा, तो उस दिन तो कवि दुखी था, है ना, ही फेल्ट सैड दैट डे, ही फेल्ट, उसको एहसास हुआ, सैड दैट डे, ही फेल्ट सैड दैट डे, बट लेकिन क्या हुआ, द डस्ट ऑफ स्नो चेंज हिज सैड मूड, बट द डस्ट ऑफ स्नो
changed his sad mood. लेकिन डस्ट ऑफ स्नो ने क्या कर दिया था, उसके दुखी मूड को बदल दिया था. उस दिन वह दुखी था. ही फेल्ट सैड दैट डे, बट द डस्ट ऑफ स्नो चेंज हिज सैड मूड. लेकिन बर्फ़ की फुहार गिरने से उसका मूड, उसकी चित्तवृत्ति, उसका मूड बदल गया. ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करेंगे बेटा, तब आएंगे, है ना, ऐसे नहीं आएंगे. चलिए अगला क्वेश्चन क्या है. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड. और मैंने दिन का वो भाग बचा दिया. ठीक है, जो क्या हो गया था, र्यूड हो गया था, खराब हो गया था. मतलब मैंने उस दिन के हिस्से को बचा लिया जिसे मैंने बेकार कर दिया था. तो हु इज़ आई हियर. मैंने, आई किसके लिए आया है, तो आप लिखेंगे आई इज़ द पोइट हियर. ठीक है, यहाँ आई कौन है, तो आप यहाँ लिखेंगे आई. यहाँ नहीं, सो द पोइट इज़ आई है ना. द पोइट इज़ आई हियर ये भी लिख सकते हैं. वैसे ये होगा आई, ऐसे भी लिख सकते हैं, आई रेफर्स टू द पोइट. आई किसके लिए आया है, पोइट के लिए आया है. आई रेफर्स टू द पोइट. ठीक है, ये हो गया, है ना. या आई इज़ द पोइट हियर. आई इन्वर्टेड कॉमा करेंगे, इज़ द पोइट हियर. यहाँ पे आई क्या है, पोइट है. राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वर्ड इन द स्टेंजा मीन्स रिपेंट. स्टेंजा में किस वर्ड का मतलब होता है रिपेंट और रिग्रेटेड. रिपेंट माने होता है बच्चों पछताना, और रिग्रेट माने वो होता है रिग्रेटेड, पछतावा करना, है ना. रिपेंट या रिग्रेटेड किस वर्ड का मीनिंग है स्टेंजा में. तो स्टेंजा में रिपेंट या रिग्रेटेड मीन्स क्या होता है. रिपेंट रिग्रेटेड मीन्स होता है क्या, उसका क्या बदल गया. अरे मैं क्या कह रहा था, हाँ सॉरी. रिपेंट मीन्स क्या होता है, पछताना. रिग्रेटेड मीन्स वही होता है, पछताना. ठीक है, तो कौन सा वर्ड होगा रिपेंट रिग्रेटेड. देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड. जो मैंने बर्बाद कर दिए थे उसके लिए वो पछता रहा है ना, तो यहाँ पे र्यूड होगा. द वर्ड आप लिखेंगे, द वर्ड र्यूड मीन्स रिपेंट और रिग्रेटेड. ठीक है, द वर्ड र्यूड मीन्स रिपेंट और रिग्रेटेड. ठीक है, तो बस इतने क्वेश्चन थे, इनको आप कर लेंगे. पोइट और पोएम का नेम भी पूछ लेता है तो आपको पता ही है. ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोइट. द पोएट्स नेम इज, द पोएम्स नेम इज डस्ट ऑफ स्नो एंड द पोइट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ठीक है, आपको पता ही है, डस्ट ऑफ स्नो पोएम्स नेम है और पोइट्स नेम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एक अमेरिकन पोइट है. ठीक है, चलिए तो चलो इतना ही करते हैं इस वीडियो में. थैंक यू सो मच, बाय बाय.